नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है और आज तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर चुनाव निशान का आवंटन किया जाएगा। फिलहाल ओबीसी रिजर्व्ड सीटों के अलावा दूसरी सीटों पर चुनाव होने हैं, जबकि सभी सीटों पर एक साथ रिजल्ट घोषित होंगे। प्रदेश में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव होने हैं। तो आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, जिसके बाद लिस्ट तैयार की जाएगी और साथ ही चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव में नाम वापसी का आखिरी दिन, नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद तैयार होगी अंतिम सूची। और अब बात पंचायत चुनावों को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के बड़े फैसले की। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा हुआ है, जहां पर पंचायत चुनाव प्रक्रिया अब और भी उलझ गई है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के परिणाम पर रोक लगा दी है। नए आदेश में कहा गया कि सभी सीटों पर चुनाव के परिणाम एक साथ ही जारी होंगे। मतगणना और नतीजे घोषित करने की तारीख पर निर्वाचन आयोग अलग से निर्देश देगा। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ओबीसी आरक्षित सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर मतदान होगा, लेकिन रिजल्ट होल्ड रहेगा। बाद में जब सभी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, परिणाम जारी होंगे। वहीं पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नए फैसले पर कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पता नहीं पंचायत चुनाव पर असमंजस और अनिश्चितता कब खत्म होगी। सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि वो चाहती क्या है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, वो न्यायालय कब जा रही है, ये तमाम बातों को स्पष्ट सरकार को करना चाहिए। तो वहीं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी, तो वहीं उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को आड़े हाथ लिया। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि विवेक तन्खा ने पाप किया है, इस अन्याय की कीमत उन्हें चुकानी होगी। विवेक तन्खा ने आगे कहा कि उन्होंने आग लगाने का काम किया, ओबीसी वर्ग उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि ओबीसी के आरक्षण का समाधान नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से चुनाव निरस्त करने पड़ेंगे। आरक्षण के सभी पहियों को मजबूत बनाए रखना सरकार का उद्देश्य है। तो लकीर पीटने का काम करेगी। विवेक तन्खा जी ने आग लगाई है। विवेक तन्खा जी को ही द्वारा आरक्षण के ओबीसी के मामले में आपत्ति ली गई थी। अब विवेक तन्खा जी कुछ भी कर ले, वो उनके जो गलती उनसे हो गई, एक पाप उनसे हुआ है। पूरा ओबीसी सहित पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा। इतनी बड़ी चुनाव की प्रोसेस चालू कर दी थी। पूरे चुनाव को चैलेंज करते हुए उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय किया है, कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। ये तो जो निर्देश हैं निर्वाचन आयोग के, और उसमें स्पष्टता ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ओबीसी के लिए आरक्षण था, जैसे घटिया के भी आज हमारे शामिल थे, लेकिन वहाँ के वार्ड जो है ओबीसी के लिए आरक्षित थे, इसीलिए हमने उनका कोई भी काउंटिंग नहीं करी है। लेकिन ओबीसी के अलावा जो दूसरे थे, चाहे वो सामान्य हैं या चाहे एससी हैं, वो वाले सारे प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से यथावत चलती रहेगी। उसी के तहत हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज ने सदन में झूठ बोला। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 27% के हिसाब से चुनाव होगा, लेकिन ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित है। सरकार ने कहा था कि पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय मुख्यमंत्री के आश्वासन के विपरीत है। 27% आरक्षण के साथ नए जो परिसीमन हुआ उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के पंचायत के चुनाव हो, ये मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ धोखा है। और सरकार में बैठे लोग सदन के अंदर बैठ के जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम करते हैं, जिस प्रकार से मुंह चलाने का काम करते हैं, आज जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और स्पष्ट है, चुनाव पूरे एक साथ होना चाहिए, बेहतर तरीके से होना चाहिए, ताकि निचली पंचायतों को अपना संपूर्ण विकास का अधिकार मिले। और अब बात सिटी